बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ। फिल्म जफ़र चैनल देखने वाले तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, नक़ूश की बहुत सी अक़साम हैं। नक्श मुसल्लस, नक्श मुरब्बा, नक्श मुखम्मस। इन तीनों नक़ूश पर पहले मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं या उनको पुर करने का तरीका समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और मेरी वो वीडियो आप देखकर बहुत ही आसानी के साथ नक्श मुरब्बा, मुखम्मस और मुखम्मस पुर कर सकते हैं किसी भी इसमें इलाही या किसी भी कुरान पाक की आयत का। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि नक्श ज़ुल किताबत किस तरीके से पुर किया जाता है। ये चाल आपने जहन में रखनी है। नक्श मुरब्बा की 34 की चाल है। 1 2 3 4 5 6 7 8। जब भी नक्श पुर करना है तो इसी तरीके से पुर करना है। हम इसमें इलाही या अलीम का नक्श पुर करते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे एक लाइन में ये जो 4 खाने हैं, 1 2 3 और 4, इन 4 खानों में तरतीब के साथ हम लिखेंगे अलीम, ऐन, लाम, ये और मीम। ये लिखने के बाद आप ये चाल आपने ध्यान में रखनी है। पहले 4 खाने इस हरफ से पुर होंगे, दूसरे 4 खाने इस हरफ की मदद से पुर होंगे, तीसरे 4 खाने ये और आखिरी 4 खाने इस हरफ से। पहले 4 खाने हम पुर करते हैं। यहाँ पे एन की अदद 70 हैं तो 4 खाने इस तरतीब से पुर होंगे 70 और आगे हम लिखेंगे 71, 1 का इजाफ़ा, खाना नंबर 3 में 72, 1 का इजाफ़ा और खाना नंबर 4 में 73। अब हमने 4 खाने पुर किए हैं। जो भी यहाँ पे अदद होगा, ये एन है, यहाँ पे कोई भी इसमें लाई का जो हर्फ होगा उसके आदाद आपने अबजद कमरी से निकालने हैं कि कितने अदद हैं, तो उसके मुताबिक एक एक के इजाफे से पहले 4 खाने पुर करने हैं। अब हम पुर करते हैं दूसरे 4 खाने यानी 5 6 7 और 8। इनका फार्मूला ये है कि यहाँ पे अदद है मीम, हरफ मीम है, इसकी अदद 40 हैं। जो भी यहाँ पे अदद होगा उससे 3 नफ़ी करने हैं। मीम की अदद 40 हैं तो हम 3 नफ़ी करेंगे तो बाकी बचेगा 37। तो हम खाना नंबर 5 में 37, खाना नंबर 6 में 38, खाना नंबर 7 में 39 लिखेंगे। तो ये 4 खाने हमारे पुर हो गए। 1 2 3 4 खाने इससे पुर हुए, 1 2 3 4 खाने इस हरफ से। अब इससे अगला हरफ है ये के अदद हैं 10। 10 से 2 नफ़ी करने हैं, 2 नफ़ी किए तो 8 हम लिखेंगे यहाँ पे खाना नंबर 9 में और यहाँ पे लिखेंगे 9, 1 1 का इजाफ़ा है। यहाँ पे 10 ऑटोमेटिकली है और यहाँ पे 11। अब हमारे रह गए हैं नक्श ज़ुल किताबत के 4 खाने, 1 2 3 और ये। अब ये हरफ है, इससे 1 नफ़ी करना है। 1 नफ़ी किया तो 29 आ गए। सॉरी, यहाँ पे इस खाने में लिखना है 29। 30 ऑटोमेटिकली है, यहाँ पे 31 और यहाँ पे 32। हमारा नक्श ज़ुल किताबत पुर हो गया है इसमें इलाही या अलीम का। इसमें यहाँ पे अल्लाह पाक का मुबारक नाम भी आ गया और आदाद भी पुर हो गए। अब इसको पुर करने का और तस्दीक करने का यानी दुरुस्त पुर हुआ है या गलत पुर हुआ है, इसको चेक करने का तरीका ये है कि ये 4 खाने जमा करें, इनके आदाद, और ये 4 खाने जमा करने के बाद 150 अदद आने चाहिए क्योंकि 150 या अलीम के अदद है। इससे अगले भी इस तरीके से पुर करें तो भी ये अदद आएँ। जिधर से भी आप इसको जमा करें तो ये आदाद आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे तो फिर आपने कोई गलती की है इसलिए नहीं आ रहे, ये तस्दीक है। मैं दोबारा थोड़ा आसानी के लिए समझा देता हूँ। यहाँ पे एक सतर में इसमें इलाही के हरूफ लिखें, पहले हरफ के जो अदद हैं वो देखें, उसके मुताबिक एक एक के इजाफे से 4 खाने पुर करें, 1 2 3 और 4। फिर जो आखिरी हरफ है उससे 3 नफ़ी करके अगले 4 खाने पुर करें। फिर उससे जो अगला हरफ है उससे 2 नफ़ी करके अगले 4 खाने पुर करें और फिर आखिरी जो हरफ है उससे 1 अदद नफ़ी करके अगले आखिरी 4 खाने पुर करें। 4 खाने हर हरफ से पुर होंगे और आपका नक्श ज़ुल किताबत पुर हो जाएगा। ये जितने नक़ूश हैं क़िबला काशल बरनी की किताब आमिल कामिल 2 से इस्तिफ़ादा किया है मैंने, और मैं काफ़ी दोस्तों से ये शेयर करता रहता हूँ। जो नए दोस्त हैं, जो पुराने बुज़ुर्ग हैं, जिनमें जफ़र के माहिर हैं, तो वो तो जानते ही हैं मैं उनसे दुआओं का तलबगार हूँ। और उन उलमाए जफ़र के अल्लाह पाक दर्जात बुलंद फरमाए जिन्होंने ये इल्म हम तक पहुँचाया। अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आपकी दुआओं का तलबगार हूँ। अल्लाह नेगेबान।